जय माँ काली। प्रिय दर्शकों साधकों, एक समस्या है। और समस्या क्या है? सभी की है। समस्या क्या है? क्यों माँ काली या भगवान शिव हमारी प्रार्थना नहीं सुनते या आपकी प्रार्थना नहीं सुनते? भक्त उनके सामने रोते हैं और कहते हैं, मानूं तो है पूजूं तो है, हाथ जोड़ूं मैं बारंबार। मानूं तो है पूजूं तो है, हाथ में जोड़ूं बारंबार। दुख देवत है दुख बड़ो, क्यों सुन तो नहीं पुकार। अर्थात मैं तुझे मानता हूँ, पूजता हूँ, हे मालिक तेरे आगे बारंबार हाथ जोड़ता हूँ। हे भगवान, मुझे बड़ा दुख दे रहा है, तुम मेरी पुकार क्यों नहीं सुनते? मेरे कष्ट को क्यों नहीं मिटाते? क्यों दूर नहीं करते? ऐसी प्रार्थना सभी भक्त अपने भगवान से करते हैं। क्यों माँ काली या भगवान शिव या भगवान विष्णु या भगवान राम या जो साधक जिसको भी भजता हो, वे उसकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनते? अगर भक्त कर्ज की परेशानी से जूझ रहा है या किसी और मानसिक परेशानी से जूझ रहा है, तो क्यों नहीं तुरंत उसे धन देकर उसकी परेशानी को ख़त्म करते? या कोई रोगी है तो क्यों नहीं उसके रोग को तुरंत ठीक करते? कोई यदि मानसिक वेदना से, कोई तकलीफ से भयंकर रूप से ग्रस्त है, दिनों दिन तनाव में जा रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, तो क्यों उसे तनाव से मुक्त नहीं करते? ऐसा प्रश्न लगभग हर व्यक्ति के मन में चलता रहता है। मित्रों, संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी समस्या से परेशान है और हर व्यक्ति को अपनी समस्या ही सबसे बड़ी समस्या लगती है। वो ये सोचता है कि जो अभी ये दुख, ये समस्या मुझे दुखी कर रही है, परेशान कर रही है, मेरा ये दुख, मेरी ये तकलीफ इस संसार में सबसे ज़्यादा बड़ी है। ऐसे ही हर व्यक्ति अपने दुख को बड़ा मानता है और वो ये जानता है कि यदि कोई मेरी सहायता कर दे, और सहायता कौन कर सकता जानता है वो, कि मेरे इष्ट, मेरी काली या मेरे भगवान जिन्हें मैं पूजता हूँ, यदि वे मेरी सहायता कर दें तो मैं इस तकलीफ से, इस दुख से बाहर आ सकता हूँ। फिर वह व्यक्ति अपने इष्ट के आगे प्रार्थना करता है, उन्हें पूजता है, उनके व्रत उपवास रखता है कि वे प्रसन्न हों और उसकी सहायता करें, उसे कष्ट से बाहर निकालें। पर जब कुछ समय बीत जाने पर भी वो कष्ट से बाहर नहीं आता या उसका कष्ट बढ़ जाता है, उस भगत का या साधक का विश्वास तब फिर हिलने लगता है, उसका भरोसा डगमगाने लगता है और वो सोचता है कि या तो भगवान ही नहीं है या मेरा दुख उन्हें दुख नहीं लगता, मेरे कष्टों पर उनकी नज़र ही नहीं पड़ती। और ऐसा सोचकर वो मन ही मन दुखी होता रहता है, कुछ अपने ऊपर आए हुए कष्टों की वजह से, तो कुछ भगवान द्वारा अपेक्षित होने की वजह से, भगवान द्वारा मुंह मोड़ने की वजह से। उसके मन में सिर्फ यही विचार चलता रहता है कि भगवान मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनते। तो आइए, भगवान इस बारे में क्या कहते हैं, उनके क्या वचन हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कहते हैं कि लोग मुझे पूजते हैं, मुझसे अपने कार्यों की सिद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। जब कार्यों की सिद्धि समय पर नहीं होती या उनमें विलंब होता है या उनके कष्ट दूर होने में विलंब होता है, तब वे मेरी पूजा छोड़कर देवी देवताओं की पूजा प्रारंभ कर देते हैं। उनके कहने का तात्पर्य है कि मुझ काली को, मुझ शिव को, मुझ विष्णु को छोड़कर वे देवी देवता, मुझ राम को छोड़कर वे देवी देवताओं की पूजा अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए करने लग जाते हैं। कोई धन प्राप्त करने के लिए कुबेर की पूजा करता है तो कोई यक्षिणी की, कोई इंद्र की पूजा करता है तो कोई अपने ग्राम के क्षेत्र के अनुसार अपने उप देवी देवताओं की। बहुत से लोग हैं, आपने देखा ही है कि कोई भूतों की पूजा करते हैं, लोग साधना करते हैं ताकि उनकी कार्य सिद्धि जल्दी हो। ये सभी प्रकार की साधनाएं इसी के बारे में बताया गया है। इसी प्रकार लोग अलग अलग देवी देवताओं की साधना करते हैं जो उप देवी देवता होते हैं। तो कहते हैं भगवान, ये देवी देवता उन्हें वो वस्तु दे भी देते हैं जो लोग मांगते हैं उनसे, उनके उन सुखों की पूर्ति कर देते हैं जो ये लोग चाहते हैं। परंतु देवी देवता जब उन्हें ये सुख सुविधा की वस्तु दे रहे होते हैं, तब देवी देवता ये विचार नहीं करते
भगवान देवी देवताओं के बारे में कह रहे हैं, अपने बारे में नहीं कह रहे। मैं यहाँ पे भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान हनुमान, भगवान माँ काली, भगवान शिव आदि के बारे में नहीं कह रहा। जो बड़े देवी देवता महान हैं उनकी नहीं कह रहा। जो उप देवी देवता हैं, जैसे इंद्र हो गए, 33 करोड़ देवी देवताओं का नाम शास्त्रों में आता है, हमारे ग्राम के देवता हो गए, और भी अपने अपने आप देखोगे बहुत देवी देवता हैं। लोग उन्हें पूजते हैं, कोई बाबा मोहन राम को मानता है, तो कोई आपका जहार पीर को मानता है। इस तरह बहुत सारे देवी देवता हैं। तो उन्हीं के बारे में कह रहे हैं कि ये देवी देवता जो लोग मांगते हैं उन्हें तुरंत दे भी देते हैं, उनकी मनचाही वस्तुओं को। धन मांगने पर धन दे देते हैं, पर ऐसा देते समय वो इस बात का विचार नहीं करते कि जो मैं ये वस्तु दे रहा हूँ उस व्यक्ति को, वो व्यक्ति के लिए कितनी आवश्यक है। कहीं इस वस्तु की वजह से इसका नाश तो नहीं हो जाएगा। ये गाड़ी मांग रहा है, गाड़ी मैं दे तो रहा हूँ, भाई ऐसा तो नहीं है कि आने वाले साल 1.5 साल में इसकी दुर्घटना में इसकी मृत्यु हो जाए। तो देवी देवता ऐसी बात का विचार नहीं करते। वो तो आप गाड़ी मांगोगे दे देंगे, लेकिन मैं इसका विचार करता हूँ। मैं परमात्मा जिसने ये सारा ब्रह्मांड बनाया है, मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि जो लोग मुझे पूज रहे हैं उनका वास्तविक भला किस में है, किन चीज़ों को उन्हें देना है और किन चीज़ों को उन्हें अभी नहीं देना है, या कुछ समय रोक कर देना है, क्योंकि उन चीज़ों के लिए अभी उनकी बुद्धि विकसित नहीं हुई है। मुझे पूजने वाले जो मुझसे मांगते हैं उन्हें मैं वो सब देना चाहता हूँ, पर इस तरह की वे सब वस्तुएं भी उन्हें मिल जाएं और वे संसार में फंसे भी नहीं। जिस संसार को वे सच्चा मान रहे हैं, जिस परिवार को तथा अपने मित्रों को वे सच्चा मान रहे हैं, अपना मान रहे हैं, मैं उन्हें उस संसार, परिवार तथा मित्रों की वास्तविक सच्चाई दिखाना चाहता हूँ। पर दुख में ये सच्चाई समझ में नहीं आती, सुख में सच्चाई समझ में नहीं आती। सुख में तो सब आपको घेर के रहते हैं, सब प्यारे लगेंगे आपको। अतः थोड़ा दुख देकर उन्हें दिखाता हूँ कि अब देखो तुम्हारा परिवार, तुम्हारी पत्नी या तुम्हारे मित्र या तुम्हारा कितना साथ दे रहे हैं अब सब लोग। ये न तातो न माता न बंधुर न भ्राता न पुत्रो न पुत्री न भृत्य और न भृता। अब देखो कौन कितना साथ दे रहा, कोई नहीं है ना। इस तरह उन्हें सच से अवगत करा के, ज्ञान भक्ति और वैराग्य की भावना उनमें जगा के, उन्हें सच्चे तथा कर्मठ व्यक्ति बनाकर उनका वास्तविक भला करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ उन्हें जीवन की हर सफलता प्राप्त हो, धन मान सम्मान यश कीर्ति आदि सभी वस्तुएं उन्हें प्राप्त हो, पर होश में, बेहोशी में नहीं। संसार की सच्चाई देखकर, संसार की झूठी अवस्था देखकर तब उन्हें प्राप्त हो। मैं उन्हें वो सभी चीज़ें देना चाहता हूँ, सभी वस्तुएं देना चाहता हूँ जो वे लोग मुझसे मांगते भी नहीं हैं। बस वो थोड़ी बहुत चीज़ें मांगते हैं, कोई धन मांग रहा है, कोई गाड़ी मांग रहा है, पर मैं उन्हें वो सब भी देना चाहता हूँ जो लोग वो मुझसे मांगते भी नहीं हैं। क्योंकि इस संसार में सभी संबंध स्वार्थ के ऊपर आधारित हैं, पर ये संबंध दिखाने के बाद देना चाहता हूँ जो स्वार्थ के ऊपर आधारित है। और इसलिए मैं ऐसे ही अपने भक्त का चौमुखी विकास करता हूँ, उसे तराशता हूँ, उसे अनमोल हीरा बनाता हूँ। इसीलिए मेरे भक्त जो मुझसे प्रार्थना करते हैं ना, उस प्रार्थना की पूर्ति में थोड़ा विलंब हो जाता है, थोड़ी देर हो जाती है। इसलिए तो कहा गया है कि भगवान के घर में देर अंधेर नहीं। पर मैं प्रार्थना सबकी सुनता हूँ और समय पर पूर्ति भी करता हूँ जिसमें उसका भला हो। जय माँ शक्ति, जय माँ काली, जय माँ भगवती।